नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या फिर पेंशन भोगी हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए साल का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं 8th पे कमीशन यानी कि 8वां वेतन आयोग की। सोशल मीडिया और खबरों में इसे लेकर ज़बरदस्त हलचल है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह 8वां वेतन आयोग है क्या? इससे आपकी सैलरी और पेंशन में कितना उछाल आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, यह कब से लागू होने जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम किसी मुश्किल सरकारी भाषा में नहीं, बल्कि बिल्कुल सरल और आसान भाषा में सीधे सीधे आपके काम की बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। यह वेतन आयोग यानी कि पे कमीशन होता क्या है? देखिए, केंद्र सरकार हर 10 साल में एक कमीशन यानी कि आयोग का गठन करती है। इस आयोग का काम होता है देश की महंगाई, आर्थिक स्थिति और बाजार के हलचलों को देखना। इसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन, जो पेंशनर हैं, पेंशनर्स के पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जानी है। फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग अभी चल रहा है। 7वां वेतन आयोग जो कि 2016 में लागू हुआ था। हर वेतन आयोग 10 साल का होता है। अब इसका 10 साल पूरा होने वाला है, इसलिए अब यह 8वें वेतन आयोग बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की, क्योंकि असली मज़ा तो यही है। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपको क्या-क्या फ़ायदा मिलेंगे, आइए देखते हैं। बेसिक सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी। सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपकी बेसिक सैलरी यानी जो बेसिक पे काफ़ी बढ़ जाती है। और इसमें फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर में इजाफा होगा। सैलरी बढ़ने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसे फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। 7वां वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिसे बढ़ाकर 8वें वेतन आयोग में 3.68 तक करने की मांग की जा रही है। और तीसरा, भत्तों में बढ़ोतरी। सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि आपका डीए यानी महंगाई भत्ता या चारे मतलब मकान किराया भत्ता और मेडिकल अलाउंस जैसी तमाम चीज़ें भी इसके साथ बढ़ जाती हैं। पेंशनर को सीधा लाभ हो, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन में भी इसका बड़ी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, किसको कितना लाभ मिलेगा? इसका फायदा देश के लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और करीब 68 लाख पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर मिलेगा। इसके अलावा जब केंद्र सरकार इसे लागू करती है तो धीरे धीरे राज्य सरकारें भी इसे अपने कर्मचारियों के लिए अपना लेती हैं। उसमें जो भी होता है सब कुछ करना स्टार्ट करें। तो चलिए एक मोटा हिसाब कैलकुलेशन समझते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। जैसे 7th पे कमीशन में अभी क्या है और 8th पे कमीशन में क्या संभावित है, कितना हो सकता है न्यूनतम सैलरी और कितना उसमें 8th पे कमीशन में कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी न्यूनतम सैलरी 18,000 है और ये 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो आपकी सैलरी 26 से 35,000 हो जाएगी बेसिक सैलरी। और जो न्यूनतम पेंशन है, मान लीजिए अभी 7वें वेतन आयोग में आपकी पेंशन 9,000 है, तो ये 8वें वेतन आयोग में 13 से 17,500 तक हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर क्या कहता है? फिटमेंट फैक्टर अभी 7th पे कमीशन में 2.57 था और 8th में हो जाएगा 3.0 या 3.68 तक बढ़ सकता है। यानी कि जो कर्मचारी पहले से निचले स्तर लेवल 1 पे ज्वाइन करता है उसकी शुरुआत बेसिक सैलरी सीधे 18,000 से बढ़कर 26,000 या उससे ज़्यादा हो सकती है। और जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी सैलरी का तो लाखों रुपए में अंतर आने वाला है। अब बात करते हैं उन सवाल की जो आप सबके मन में चल रहा है, यह कब से लागू होगा? नियम के मुताबिक हर वेतन आयोग हर 10 साल तक चलता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। इस हिसाब से 10 साल पूरे होने पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू हो जाना चाहिए था। अभी क्या स्थिति है? कर्मचारी संगठनों की तरफ से सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और प्रस्ताव भी भेजे जा रहे हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि भले ही सरकार इसके गठन और घोषणा में समय ले, लेकिन जब भी यह लागू हो 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाए। यानी अगर देरी हुई तो कर्मचारी को पिछले समय का एरियर यानी बचा हुआ पैसा एक साथ मिल सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह बात है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी और पेंशनर की किस्मत बदलने वाला है और उनकी जेब में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। अब आपकी इस पर क्या राय है? आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार को इसे तुरंत लागू कर देना चाहिए
और आपके हिसाब से न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी सरल और आसान लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दिए ताकि उनको भी 8 पे कमीशन, 7 पे कमीशन और जो भी इससे फ़ायदे हैं उनको पता लग सके, उनको समझ में आ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहें और आपको जागरूक करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।